मुस्लिम लीग नून सिंध सियासी महाज पर सरगर्म, पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का सिलसिला जारी। नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन से साबिक सूबाई वजीर रईस गुलाम रसूल उन्नड़ की मुलाकात। नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। दादू का लगारी खानदान भी नून लीग को प्यारा हो गया। सरदार गाजी खान और रईस अहमद लगारी भी नवाज शरीफ की टीम का हिस्सा बन गए। बल्दियाती मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खास खेली कहते हैं खराब मशीनरी को ठीक करके निज़ाम रवां दवा रखा जाएगा। सफूरा टाउन के मकीनों को सहूलियात की फराहमी अवालीन तरजीह है। मशीनरी की कमी को पूरी करने का ऐलान। एक्सपो सेंटर कराची में MD कैट टेस्ट का इनेकाद। शहर कायद से 15,000 तलबा टेस्ट में शरीक हुए। सेंटर में एंट्री सुबह 7 से 9:30 बजे तक थी। दफ़ा 144 भी नाफिज की गई। टेस्ट के इख्तिताम पर शदीद बदनज़मी के मनाज़िर देखे गए। ट्रैफिक जैम होने से गरीब आबाद से एक्सपो सेंटर और नेशनल स्टेडियम से सिविक सेंटर जाने वाली दोनों शाहराएं ब्लॉक हो गईं। शहरियों को मुश्किलात का सामना। टेस्ट के मौके पर कुछ वालिदैन को एक्सपो सेंटर में अंदर जाने की इजाज़त मिली, बाकी बाहर बेयारो मददगार बैठे रहे। MD कैट टेस्ट देने वाले उम्मीदवारों के मिले जुले तासुरात। किसी ने टेस्ट आसान करार दिया तो कोई बोला सवालात घुमा फिरा कर दिए गए। सिलेबस अनाउंस की थी तो 1 मंथ पहले इनको बोल दिया गया था कि आप अपनी प्रिपरेशन दोबारा स्टार्ट कर ले। पेपर आसान था मगर बायो का जो सेक्शन था वो थोड़ा मुश्किल था। बाकी केमिस्ट्री फिज़िक्स जो था वो इजी था तो हो गया है। देखिए कोई सेक्शन ना तब तक मुश्किल नहीं होता तब तक पढ़ेंगे नहीं हम लोग, लेकिन असल मसला ये है कि रिकंडक्ट हो गया और जो बच्चे मेहनत करके एक बार देते सोचते हैं एक बार पेपर देंगे उसके बाद मेहनत एक ही बार करते हैं, अब वो एकदम रिकंडक्ट हो गया और रिकंडक्ट भी शायद 20-25 दिन भी नहीं हुआ और दोबारा पेपर हो गए। MD कैट इम्तिहान के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। एक्सपो सेंटर में 153 पुलिस एहलकार तैनात किए गए। 7 SHOs, 9 पुलिस मोबाइल और 10 मोटरसाइकिल पर सवार पुलिस एहलकारों का भी गश्त। RC इम्तिहानी मरकज में 17 खवातीन कांस्टेबल भी तैनात की गईं। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर साद खालिद न्याज का एक्सपो सेंटर का दौरा। MD कैट टेस्ट में इंतजामात का जायजा लिया। डॉक्टर साद खालिद न्याज का कहना था तलबा के लिए पानी और जूसेस का इंतजामात थे, वालिदैन के लिए इंतजामात करना मुमकिन नहीं था। एक साथ टेस्ट लेने का मकसद पेपर लीक होने के खतरे से बचना था। आप मुझे बताएं 7 साल से मेडिकल कॉलेज की फ़ीस नहीं बढ़ी है। इस वक्त 3,000 रुपये से भी कम मेडिकल कॉलेज की फ़ीस है, 3,000 रुपये से भी कम। आप सब यहाँ पे मौजूद हैं, मुझे बता दें आपके बच्चे जो जितने भी स्कूलों में जा रहे हैं, किंडरगार्टन से बच्चों के प्राइमरी से लेके और सेकेंडरी तक कितने लोगों की फ़ीस जो है वो 3,000 से कम है। करीमाबाद में ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए बड़ा इक़दाम। अपनी तर्ज के मुनफरिद अंडरपास की तामीर शुरू। अंडरपास हुसैनाबाद से मूसा कॉलोनी तक 2 किलोमीटर तक तवील होगा। 1 अरब 30 करोड़ रुपए का मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। आयशा मंजिल और वाटर पंप चौरंगी पर भी अंडरपास तामीर होंगे। बच्चों के आलमी दिन की मुनासबत से CVU पर वॉक का इनेकाद। वज़ीर आला सिंध, वज़ीर सेहत, कमिश्नर कराची और सीनियर अफसरों की शिरकत। मकबूल बाकर का कहना था बच्चे हमारे मेमार और मुल्क का मुस्तकबिल हैं। सिंध हुकूमत बच्चों की फलाह के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुआशरे को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। कराची में शेल्टर होम कायम कर दिया जिसमें 300 बेसहारा बच्चों की गुंजाइश है। कराची फ्रेयर हॉल में सिंध मूरत मार्च का इनेकाद। मुख्तलिफ इलाकों से ख्वाजा सिराओं की कसीर तादाद में शिरकत। ख्वाजा सिराओं की नुमाइश शख्सियत शहजादी रॉय का कहना था मार्च का मकसद अपने वजूद को यकीनी बनाना है। शहर कायद की फ़ज़ा इंतहाई ख़तरनाक। कराची दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना। खारिश समेत दीगर बीमारियां फूट पड़ी। तिब्बी माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरांदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन। 74 दुकानदारों के चालान, 6 लाख से ज़्यादा जुर्माने और 3 दुकानें सील कर दी गईं। मुतअद्दिद दुकानदारों को वार्निंग भी दी गई। यमाहा कंपनी ने एक बार फिर गरीब की सवारी की कीमत बढ़ा दी। YBR की कीमत में 17,500 रुपये का इजाफा। कीमत 4,52,500 रुपये हो गई। YBA 125Z की कीमत 3,96,000 रुपये मुकर्रर। यमाहा YB 125ZDX
23,000 रुपये में फरोख्त होगी। यमाहा YBR 125G 4,53,000। गैर कानूनी तारकीन वतन बच्चों से झाड़ू लगवाने का केस कराची पुलिस चीफ ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। DIG असगर मेसर को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। गुलबर्ग टाउन के महकमा बागात की गुलदाउदी शो मुनाकिद करने की तैयारियां। डायरेक्टर पार्क नदीम हनीफ कहते हैं गुलदाउदी की नुमाइश दिसंबर के आखिरी हफ्ते मुनाकिद की जाएगी। आइंदा साल मार्च तक गुलबर्ग टाउन फूलों की 4 मुख्तलिफ नुमाइश का इनेकाद करेगा।